बरसात की एक ठंडी शाम थी जब छोटे से कस्बे की गलियों में 12 साल का अर्जुन भीगा हुआ दौड़ता फिर रहा था क्योंकि उसे अपनी दादी के लिए दवा लानी थी जो पिछले 2 दिनों से बीमार थीं। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था और उसके पास एक टूटी छतरी के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन का दिल पसीज गया। वो दवा लाने के लिए रखे पैसों में से थोड़े पैसे लेकर पास की दुकान से एक गरम चाय और छोटा सा प्लास्टिक कवर ले आया। बूढ़े को थमाया और खुद भी भीगते हुए आगे बढ़ गया। जब अर्जुन दवा लेकर घर पहुंचा तो उसके पिता नाराज हो गए कि तुमने पैसे क्यों खर्च कर दिए, अब कल दादी के लिए दवा कैसे लाएंगे। अर्जुन चुप था, बस सोच रहा था कि शायद उसने गलती की है। रात को अचानक दरवाज़ा खटखटाया। वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। लेकिन बरसात की एक ठंडी शाम थी जब छोटे से कस्बे की गलियों में 12 साल का अर्जुन भीगा हुआ दौड़ता फिर रहा था क्योंकि उसे अपनी दादी के लिए दवा लानी थी जो पिछले 2 दिनों से बीमार थीं। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था और उसके पास एक टूटी छतरी के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन का दिल पसीज गया। वो दवा लाने के लिए रखे पैसों में से थोड़े पैसे लेकर पास की दुकान से एक गरम चाय और छोटा सा प्लास्टिक कवर ले आया। बूढ़े को थमाया और खुद भी भीगते हुए आगे बढ़ गया। जब अर्जुन दवा लेकर घर पहुंचा तो उसके पिता नाराज हो गए कि तुमने पैसे क्यों खर्च कर दिए, अब कल दादी के लिए दवा कैसे लाएंगे। अर्जुन चुप था, बस सोच रहा था कि शायद उसने गलती की है। रात को अचानक दरवाज़ा खटखटाया। वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार सूखा हुआ और चेहरे पर मुस्कान। उसके पीछे एक एम्बुलेंस और 2 मेडिकल स्टाफ खड़े थे। बूढ़े ने बताया कि वो कस्बे की पुरानी चैरिटी संस्था का मालिक है और अर्जुन की दया ने उसे छू लिया। उसने एम्बुलेंस को भेजकर दादी की पूरी जांच करवाई और इलाज का खर्च खुद उठाया। अर्जुन की दादी की हालत सुधर गई। उसके पिता की आंखें भर आईं और अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि एक छोटी सी दया किसी की जिंदगी बदल सकती है। उस दिन से कस्बे में हर कोई अर्जुन को छोटा हीरो कहने लगा क्योंकि उसने बारिश के बीच किसी की मुस्कान बचा ली थी।